अब कुछ ऐसे सवाल है, छोटे छोटे आंसर चाहूँगा। बिल्कुल विवाद खड़ा करना उद्देश्य नहीं है। स्त्री और पुरुष के अधिकार पे प्रश्न किया जाता है कि स्त्री भागवत नहीं कर सकती है, पुरुष का ही अधिकार है। कैसे देखते हैं आप? स्त्री खुद भागवत है। हम भागवत कथा माँ के रूप में देखते हैं ना, तो भागवत स्त्री खुद ही भागवत है। तो अगर वो भागवत स्वयं कर रही है तो अपने आप को डिग्रेड करती है, अपने आप को नीचे ले आती है। तो हम तो इसलिए अनुष्ठानिक दृष्टि से ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आप को डिग्रेड नहीं करें, अपग्रेड करें। आप तो स्वयं भागवत हैं। इसलिए अब इसमें मैं एक और स्पष्टीकरण समाधान आपसे और कहूँ कि भागवत की दो परंपरा है। एक है सत्संगात्मक परंपरा, एक है अनुष्ठानिक परंपरा। अनुष्ठानिक परंपरा स्त्री छोड़िए कई पुरुषों को भी करने का अधिकार नहीं, जिसको उसका अधिकार है वो कर सकता है। दूसरी होती है सत्संग। जैसे आप विटामिन की गोली ले रहे हो कि आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, विटामिन की गोली ले रहे हो तो केमिस्ट से जाके ले लीजिए, वो तो कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं है। पर अगर एंटीबायोटिक लेनी है तो डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर बनना एक क्वालिफिकेशन की बात है। इसीलिए अगर आप सत्संग कीर्तन कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन ऐसे ही समाज का उद्धरण कर रहे हैं, तो समाज में बड़ी बड़ी लोग, गार्गी जैसी विदुषियाँ हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को उपदेश दिया है। इस परंपरा में हम लोग रहे, बड़ी बड़ियों की ऋषि की पत्नियों ने उपदेश दिए हैं, जिस परंपरा में हम रहे, पर वो उपदेशात्मक पद्धति है। 7 दिन की कथा अनुष्ठान में बंद करके कहने का बहुत से, मेरी स्वयं की पत्नी है, स्त्री है शरीर से, क्या समाज को प्रेरणा नहीं दे रही है? आज निमाई पाठशाला के माध्यम से श्लोकों को सिखा रही है, मंचों पे बोल रही है, धर्म के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। पर हम दोनों ने इस चीज़ की मैच्योरिटी को समझा है कि शास्त्र ने आज्ञा दी है, तो हम उस तरफ की व्यवस्था जो अनुष्ठानिक अनुबंध है उस तरफ वो नहीं है। पर जो भजन कीर्तन गान शिक्षा इस क्षेत्र में वो कार्य कर सकती है, वो खूब इतनी दिव्यता से 13,000 स्टूडेंट उससे भागवती पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, श्लोक याद कर रहे हैं, हम श्लोक मैराथन्स कर रहे हैं। इस प्रकार के क्या आनंदमयी माँ नहीं हुई इस देश में? क्या आनंद मूर्ति गुरु माँ इस समय मौजूद नहीं? बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। आप अच्छा उपदेश कर सकते हैं, यू कैन बी अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। आप बहुत अच्छी चीज़ें, इतने विकल्प हम लोगों के पास पड़े हुए हैं। केवल भागवत का जो 7 दिन का अनुष्ठान है वो एक चीज़ को हम इशू न बनाएं, क्योंकि उसके लिए सर्वाधिकार सुरक्षित है और वो सुरक्षित मैंने नहीं किए या किसी शंकराचार्य ने या किसी वृंदावन के व्यास ने नहीं किए। अब या अगर आपको समस्या है तो सीधा जाके हम लोगों को व्यास से, जिन लोगों ने शास्त्र लिखे हैं उनसे बात करें। उनसे बात करने के लिए पहले कम से कम 100, 200, 500 साल की समाधि लगाएं, जिससे इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाए कि व्यास भगवान आपके सामने प्रकट हो, और जब प्रकट हो तो निवेदन करें कि आपने ऐसा क्यों कहा। ऐसी चीज़ें आती हैं। गायत्री को लेकर के भी बात है, क्यों गायत्री? इसलिए क्योंकि खुद देवी गायत्री है, खुद स्त्री स्वयं गायत्री है। उसको उसकी क्या, वो डिग्रेड करती है इन साधनों से अपने आप। हालांकि ये देश स्वतंत्र है, कोई किसी को रोक तो सकता नहीं है, सलाह दी जा सकती है, कर ही रहे हैं, करा ही रहे हैं। तो एक चीज़ होती है पुण्य की प्राप्ति करना, एक चीज़ होती है प्रेम चाहिए हमको भक्ति चाहिए। सबसे सुनिए, मौन सुनिए, किसी से सुनिए। चैतन्य चरितामृत का शूद्र एक सूत्र कहता है, किम्बा न्यासी किम्बा विप्र किम्बा शूद्र होए, कृष्ण तत्ववेत्ता जिनी तिनी गुरु होए। ऐसे बड़े से बड़े सन्यासी को भी लेकर क्या करोगे जो आपको प्रभु से दूर ले जाए, और ऐसे नॉर्मल से नॉर्मल आदमी को भी कैसे छोड़ दोगे जो आपको प्रभु से जोड़ दे। अगर आपको ये सब चाहिए, किसी से भी कथा सुनिए। पर अगर आपको पुण्य चाहिए, आपको किसी तर्पण के लिए, किसी पितृ के लिए, ये जब इस प्रिसाइज उद्देश्य हो जाते हैं, तब फिर इन अनुष्ठानिक अनुबंधों में किसी किसी को अधिकार दिया जाता है। ये जवाब मेरा लंबा इसीलिए हुआ क्योंकि प्रश्न भी बहुत सेंसिटिव आपने पूछा था, जब एक लाइन में ही देना था। और मेरी प्रार्थना है कि इसको ऐसे रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न ना हो जाए।